हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 16 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों, इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 16 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि आपके क्या है बच्चे, एक्सरसाइज 16.1 और 16.2 को सॉल्व करने के लिए क्या रहेंगे बच्चे, बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 16 के कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं ना बच्चे कि चैप्टर 16 जिसका नाम क्या है बच्चे, डाटा एनालिसिस, इसमें से होता क्या है बच्चे, इसमें से ना आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो तो बच्चे आपके 2 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन जो होता है बच्चे वो आपके 4 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 2 + 4 आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होंगे बच्चे, पूछे जाएंगे। और ये भी बता दूं आप लोगों को, जो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना बच्चे, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक में आप लोग को देखने को मिलेंगे आपके एनुअल एग्जाम में और आपके प्री बोर्ड में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, चैप्टर का नाम बच्चे डाटा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ना कि सर ये डाटा एनालिसिस चैप्टर का नाम है, तो सर ये डाटा आखिरकार होता क्या है, डाटा आखिरकार ये होता क्या है। तो डाटा को आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि डाटा क्या होता है, डाटा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा तो बोलोगे कि डाटा क्या है, फैक्ट्स और न्यूमेरिकल फिगर्स, FIGURES फिगर्स कलेक्टेड कलेक्टेड विथ अ डेफिनिट पर्पस। तो देखिए बोला क्या जा रहा है, तो फैक्ट और न्यूमेरिकल फिगर, तो कुछ कुछ ऐसे फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य होता है, कुछ कुछ ऐसे फैक्ट और न्यूमेरिकल फिगर, कुछ कुछ आंकड़े, आंकड़े सुने हो ना, हिंदी में आंकड़े बोलते हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स और डाटा को आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो किसी डिफिनिट पर्पस के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्पस आर कॉल्ड डाटा। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं बच्चे, इसको हम डाटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या क्या करते हैं हम लोग, जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये सारे डाटा है, देखिए ये सारे क्या है, डाटा है। जब ये देखो ये क्या है, एक डाटा है। फिर मैं बोलूंगा कि देखिए ये भी क्या है बच्चे, एक डाटा है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, डिफरेंट पर्पज के लिए क्या किया है, इसको कलेक्ट किए हैं। यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर डाटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग ना एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, ये चैप्टर का नाम है आपका डाटा एनालिसिस। अब समझिए, तो हम लोगों ने सीखा कि डाटा किसको बोलते हैं। अब बच्चे जो डाटा होता है ना आपका, जो आपका डाटा होता है, ये आपके ना 2 टाइप्स के होते हैं। डाटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं। डाटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बच्चे आपका ग्रुप्ड, GROUPED, पहला होता है आपका ग्रुप डाटा। और दूसरा क्या होता है बच्चे आपका अनग्रुप डाटा। क्या होता है, अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, GROUPED, अनग्रुप डाटा। तो बोलोगे कि सर कि ये ग्रुप डाटा क्या है और अनग्रुप डाटा क्या है। तो देखिए बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला ना कि जब भी कोई डाटा आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, क्लास 8 9th में ना, 8 तक में जितना भी आपने पढ़ा है ना, सारा क्या था बच्चे, सारा था आपका ग्रुप अनग्रुप डाटा था। कैसे था डाटा अनग्रुप, कैसे, देखिए जब भी कभी ऐसा करके डाटा दिया रहेगा तो ये क्या है बच्चे, ये है आपका अनग्रुप डाटा। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, आपका ऐसा करके लिखा हुआ है, ऐसा करके कि फाइंड द एवरेज ऑफ दिस वन, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस वन, ये सभी क्या है बच्चे आपके, ये सभी आपके अनग्रुप डाटा। क्या है ये, अनग्रुप डाटा है। जैसे कि यहाँ पर फाइंड एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, तो ये क्या है बच्चे आपके अनग्रुप डाटा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और फिर मैं बोल सकता हूँ कैसे करके, यहाँ पर जो डाटा गिवन है ये क्या है बच्चे आपका अनग्रुप डाटा है। क्या है ये, अनग्रुप डाटा है। और जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द मोड, ये सारे क्या है बच्चे, अनग्रुप डाटा है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर ग्रुप डाटा क्या होता है। देखिए बच्चे, ये क्या है, ग्रुप डाटा है, ये क्या है आपका ग्रुप डाटा है। या फिर आप ऐसे करके देखिए, यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 30 to 40, 40 to 50, ये सारे क्या आपके ग्रुप डाटा है। ये देखिए आपका क्या है, ग्रुप डाटा का एग्जांपल है। और फिर आप एक्सरसाइज 2, जो भी है आपका एक्सरसाइज 2 में है ना क्वेश्चन, जो भी आपके एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे बच्चे आपके क्या है, ग्रुप डाटा है, जिसमें ना ऐसे करके दिया रहता है 15 से 25, 25 से 35, ऐसे करके, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, यही पढ़ना है हम लोग को कि ग्रुप डाटा किसको बोलते हैं, अनग्रुप डाटा किसको बोलते हैं। तो आप लोग को बता दूं, पहले मैं बता दूं कि देखिए, जब कभी भी दिया रहेगा आपका ग्रुप डाटा या फिर दिया रहेगा अनग्रुप डाटा, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग ना चाहे ग्रुप डाटा हो चाहे अनग्रुप डाटा हो, ग्रुप डाटा का भी हम लोग फाइंड करेंगे मीन। क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। और अनग्रुप डाटा का भी हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे बच्चे, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। आपको सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे हम लोग ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करते हैं, कैसे अनग्रुप का फाइंड करते हैं। वैसे तो ग्रुप डाटा का जो मीन है ना बच्चे, आप लोग इसको सीखोगे एक्सरसाइज 16.2 में। ये सारा आपका बच्चे किस में है, एक्सरसाइज 16.2 में है। और ये सारा आपका किस में बच्चे, एक्सरसाइज 16.1 में है। तो आपको मीन फाइंड करना सीखना है, आपको मीडियन फाइंड करना सीखना है, मीन, मीडियन
और लास्ट आपका आता है बच्चे मोड। क्या आता है? मोड। आपको ये तीनों फाइंड करना सीखना है ग्रुप डाटा के लिए, और अनग्रुप डाटा के लिए आपको मीन निकालना है, आपको मीडियन भी निकालना है। आप लोग ना मीन को ना एवरेज पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे आप लोग? एवरेज पढ़ते थे। और आपको मोड निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे? कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को पढ़ना है। मतलब कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये जो ग्रुप डाटा वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप पढ़ोगे किसमें? एक्सरसाइज 2 में, मतलब कि 16.2 में पढ़ोगे। और ये सारा जो है ये आप लोग पढ़ोगे एक्सरसाइज 1 में, मतलब कि 16.1 में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं बच्चे, बुक पर मूव करते हैं और से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए बच्चे, तो इसमें से तो कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप लोग को सीखना है, कुछ कुछ चीज़ें सीख लेना है ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि हम लोग को पढ़ना क्या है आगे में। तो अब पहला है बच्चे हमारा ट्राई दिस। ट्राई इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि बिसाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अलावा यू मस्ट हैव कम अक्रॉस डाटा इन अदर सब्जेक्ट। आपको क्या मिलता होगा बच्चे? डाटा मिलता होगा अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस में आपको कुछ डाटा मिलता होगा, आपको सोशल साइंस में कुछ डाटा मिलता होगा। गिव फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डाटा इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो देखिए बच्चे, मैथमेटिक्स में हम लोग को डाटा मिलता है, तो ये सभी डाटा है हमारे मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। साइंस आपको क्या डाटा मिलता है? आपको मिलता है कि टेम्परेचर ऑफ द डे, डे का टेम्परेचर क्या है, या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोथ कैसा हो रहा है। ये बच्चे क्या है आपके साइंस में आपको डाटा मिलते हैं, ठीक है ना। और सोशल साइंस में क्या मिलता है आपको डाटा? आपको मिल सकता है कि सेंसस, कि अभी का पॉपुलेशन क्या है, ठीक है ना। फिर लिटरेसी रेट, कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं। फिर और भी कोई अदर सब्जेक्ट, जैसे कि मान लेते हो कि जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपको डाटा किसका मिलता है? आपको मिलता है कि रेनफॉल इन अ ईयर, कि एक साल में कितना रेनफॉल हो रहा है, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन इन अ ईयर, क्रॉप प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक साल में। और फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का बात कर सकते हैं तो प्राइस ऑफ एन आइटम, कि कैसे आइटम का, कोई किसी भी आइटम का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। या फिर इनकम ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है बच्चे? डाटा है जो कि आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट में देखने को मिलते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग को ना ग्राफ करके दिया भी रहता है, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप एक काम करूंगा ना, मैं जब ना 16.1 का जब क्या करूंगा, मैं जब प्रोवाइड कराऊंगा ना सॉल्यूशन, तो इसमें आप लोग को मैं बता भी दूंगा सॉल्यूशन के, मतलब इसका वीडियो आप में डला हुआ रहेगा, वीडियो नहीं मतलब सॉल्यूशन इसका डला हुआ रहेगा वीडियो के एंड में, 16.1 के वीडियो के एंड में, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि लुक एट सम न्यूज़पेपर। अच्छा ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर को देखना है और मैगजीन को देखना है, एंड कलेक्ट करना है एग्जांपल ऑफ डाटा प्रिंटेड इन देम। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन में क्या क्या डाटा प्रिंट रहता है ना, उसको क्या करना है हम लोग को? कलेक्ट करना है। और फिर डिस्कस अमंग योर सेल्फ द टॉपिक कवर्ड बाय दिस डेटा। और बताना है ना कि ये जो डाटा गिवन है ना, इसमें कौन सा टॉपिक को कवर किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कौन कौन सा डाटा मिलेगा आप लोग को वो जानना है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर देखते हो, कभी भी खोलते हो ना न्यूज़पेपर, तो ना आपको ना दिखाता है, सबसे पहले ऊपर में रहता है टेम्परेचर, और मतलब कि वेदर रिपोर्ट। सबसे पहले आपको दिखता है वेदर रिपोर्ट, कि क्या वेदर रिपोर्ट है। फिर आपको दिखता है मान लीजिए अगर इलेक्शन चल रहा है तो आप लोग को इलेक्शन का रिजल्ट दिखेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया है, ठीक है ना। या फिर हेल्थ केयर के बारे में दिखेगा कि हेल्थ केयर का क्या रिपोर्ट आया है। फिर स्पोर्ट्स का दिया रहेगा, एक रहता है स्पोर्ट्स का सेक्शन, वहां पर दिया रहता है। फिर शेयर मार्केट का भी दिया रहता है प्राइस, कि शेयर मार्केट का क्या रेट चल रहा है आज के टाइम पे। तो यही सब क्या है बच्चे, डाटा आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिलते रहते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड विच टाइप ऑफ डाटा आर अवेलेबल इन योर स्कूल ऑफिस। मतलब कि किस टाइप के डाटा आपको मिलते हैं स्कूल और ऑफिस में। तो आप बोल सकते हो सिंपल सा कि सर जैसे हम लोग स्कूल जहाँ जाते हैं ना, तो सर हमारा ना अटेंडेंस होता है, तो अटेंडेंस रजिस्टर आपको मिलेगा। फिर या फिर स्कूल में एडमिशन होता है तो एडमिशन रिकॉर्ड आपको मिलेगा। और जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के पहले आपका टाइम टेबल का डाटा आप लोग को मिलता है। या फिर बोल सकते हो कि एग्जाम के रिजल्ट का आप लोग को डाटा मिलता है। फिर फीस पे करते हो तो फीस का रिकॉर्ड आप लोग को मिलता है, और ये सभी। और लाइब्रेरी होगा स्कूल में तो लाइब्रेरी का भी रिकॉर्ड आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना। फोर्थ है बच्चे, यू माइट हैव सीन डाटा डिस्प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड इन योर स्कूल प्रेमिसेस। तो जब आप अपने स्कूल जाते हो ना, तो देखते हो ना कि नोटिस बोर्ड पे ना कुछ कुछ डाटा डिस्प्लेस हुए रहते हैं। विच टाइप ऑफ डाटा यू हैव सीन। तो आप किस टाइप के डाटा देखोगे, तो आप डाटा देख सकते हो कि अगर एग्जाम हुआ है तो एग्जाम का टाइम टेबल, सॉरी मतलब अगर एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम का टाइम टेबल का डाटा वहां पर लिखा हुआ रहेगा। फिर या फिर लिस्ट ऑफ हॉलीडे, कि क्या क्या हॉलीडे आप लोग को मिलने वाला है कुछ दिनों में, तो उसका डाटा रहेगा। अगर कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन या कुछ भी एनुअल एग्जाम सॉरी एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसका आप लोग को क्या मिलेगा, उसमें टाइम टेबल या फिर कब वो स्केड्यूल है उसका आप लोग को पता चलेगा डाटा में। और फिर आप बोल सकते हो कि अगर कोई बच्चा टॉप किया है, कि क्लास 8th में, क्लास 10th में, क्लास 12th में कौन कौन बच्चे टॉपर है, तो उनका भी डाटा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यही सब है बच्चे डाटा की, डाटा का कहाँ कहाँ यूज है। तो डाटा का ना बच्चे हर जगह यूज है, हर जगह मतलब हर जगह यूज है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि थिंक एंड डिस्कस। तो इससे पहला बोला जा रहा है कि राइट द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू गेट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो भी ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो उसके लिए आप
कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आप डाटा को कलेक्ट करोगे। तो पहला है विच इज द डिजीज दैट मोस्ट अफेक्ट्स योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिजीज से ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको आपको डाटा कहाँ से मिलेगा, तो आपको मिलेगा बच्चे हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलेगा, या फिर आपके हॉस्पिटल का जो भी रिपोर्ट आएगा ना उससे आप लोग को मिलेगा, या फिर आपके ही एरिया का जो न्यूज़पेपर है ना आप लोग को उसमें से मिलेगा डाटा आप लोग को, ठीक है ना। सेकंड, वॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द करंट ईयर। तो पॉपुलेशन क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट का करंट ईयर में। तो आप ये देख सकते हो सेंसस डिपार्टमेंट क्या करता है, लिस्ट जारी करता है कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में इतने पॉपुलेशन है वो, या फिर गवर्नमेंट का आप वेबसाइट पर जाइए वो खुद दिखा देगा, या फिर आप विकीपीडिया पे जाएंगे ना तो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। आगे, इन द करंट ईयर, इस करंट ईयर में व्हाट इज द मिनिमम मार्केट रेट ऑफ वीट का मतलब गेहूं का और चावल का क्या गवर्नमेंट ने क्या किया प्राइस फिक्स किया है, या आपको कौन बताएगा। तो बच्चे इसका डाटा आपको कहां से मिलेगा, एफसीआई का वेबसाइट होता है, या फिर गवर्नमेंट का नोटिस निकलता है कि हम लोग क्या करेंगे इस बार इतने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम लोग क्या कर देंगे, चावल को खरीदेंगे और गेहूं को खरीदेंगे। तो आप एफसीआई से पता कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पता कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट कोई नोटिस आता है या गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप वहां से जाकर पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चे। फिर एक आगे भी है कॉन्सेप्ट बच्चे, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना आपको समझाने के लिए कि डाटा आखिरकार होता क्या है, हम लोग उसको पढ़ते क्यों है, क्या पता चलता है हम लोग को इन सभी से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जो रानी का हाइट है ना वो क्या है बच्चे 160 सेंटीमीटर है, और उसके बाकी सभी क्लासमेट का जो हाइट है यहाँ पर टेबल में दिया जा रहा है। तो इस टेबल को पढ़ना और इससे कंक्लूजन निकालना क्या है बच्चे, बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या है, इससे बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसको पढ़े कैसे या इसको समझे कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जो भी डाटा रहता है ना हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो इसके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक फ्रीक्वेंसी टेबल। आप लोगों ने सीखा होगा ना कि फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, क्लास 9th मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको ना क्या किया है, टेबल 1 बना दिया है, और ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन के रेडी हो गया है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि 158 सेंटीमीटर जिसका हाइट है ना वैसे 7 स्टूडेंट है, 160 जिसका हाइट है ऐसे 13 स्टूडेंट है। तो बोला जा रहा है ना कि व्हाट यू इंटरप्रेट और कंक्लूड बाय लुकिंग एट दिस टेबल। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि रानी का हाइट कितना था, रानी का हाइट था बच्चे 160 सेंटीमीटर था। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना 7 + 10 17 ऐसे बच्चे हैं ना जिसका हाइट क्या है रानी से कम है, रानी से क्या है कम है, और 8 + 8 16 16 + 4 20, और 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हाइट क्या है बच्चे रानी से ज़्यादा है। यहाँ पर भी आपको ये अपने से ही बताया है कुछ कुछ कंक्लूजन, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चे फिर टेबल 2 है। तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे स्पीड ऑफ 50%। तो 50% है मतलब कि 50 स्टूडेंट है, उन सभी का स्पीड बताया जा रहा है km/h में, मतलब कि 15 km/h की स्पीड से जो बच्चे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ने वाले बच्चे कितने हैं 5 है। फिर 5 km/h की स्पीड से दौड़ने वाले बच्चे कितने हैं 8 है, और 4 km/h की स्पीड से 4 km/h का मतलब होता है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ने वाले बच्चे कितने हैं 10 हैं, ठीक है ना। तो बच्चे यही सब क्या है बच्चे डाटा है जिसको आप पढ़ करके क्या करते हो बच्चे, आप अपना कंक्लूजन निकालते हो कि इससे हम लोग को पता क्या चलता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि ट्राई दिस है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, इन सभी क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। रीड करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डाटा डू वी नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको किस टाइप का डाटा चाहिए जिससे आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेरी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। तो पिछले 3 सालों में पेट्रोल का प्राइस कैसे चेंजेस हुआ है, कैसे वेरी किया है, आपको वो बताना है। उसके लिए आपको डाटा कहाँ से मिलेगा। तो आप बोलोगे ना कि सर हम लोग को चाहिए लास्ट 3 ईयर का डाटा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ना गवर्नमेंट का जो फ्यूल रिकॉर्ड है ना हम लोग जाकर के उसको देखेंगे, या फिर किसी भी इंडियन ऑयल के वेबसाइट पर चले जाइए, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, किसी के वेबसाइट पे चले जाइए और उनका देखिए कि लास्ट 3 ईयर का पेट्रोल का प्राइस कितना है। तो आप लोग को वहां से क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। या फिर न्यूज़पेपर में ही बताता है ना कि ना पिछले साल पेट्रोल का रेट इतना था, डीजल का रेट इतना था, अब इतना हो गया है, ऐसा करके, ठीक है। तो आपको कहां से मिल सकता है, आपको मिल सकता है गवर्नमेंट के फ्यूल रिकॉर्ड से, दूसरा कंपनी के वेबसाइट से। कौन सी कंपनी, IOCL
HP और भारत पेट्रोलियम BP, ठीक है ना, और न्यूज़पेपर से भी आपको मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है बच्चे कि विच स्टेट इन योर कंट्री हैड मैक्सिमम रेनफॉल दिस ईयर। तो कौन सा स्टेट आपके कंट्री, मतलब कि आपके कंट्री का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम पढ़ा ना, मिनिमम रेनफॉल हुआ है। तो मिनिमम रेनफॉल हुआ है, ये हमको कौन बताएगा? तो बच्चे क्या होता है, IMD आपको बताता है कि कहाँ पर रेन मैक्सिमम हुआ है और कहाँ पर रेन मिनिमम हुआ है। या फिर वेदर डाटा का वेबसाइट होता है, वेदर रिपोर्ट आप देखोगे ना न्यूज़पेपर में, तो आपको बताएगा ना कि ना इस साल इस जगह कम बारिश हुआ है या इस साल इस जगह ज्यादा बारिश हुआ है। तो IMD का रिपोर्ट बताता है, क्या बताता है? IMD का रिपोर्ट। IMD का पूरा नाम जो होता है ना, वो होता है बच्चे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि इन व्हाट क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ फिश इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 ईयर। तो हम लोग को ना हम लोग को बताना है ना कि लास्ट 5 ईयर में जो फिश का जो प्रोडक्शन है ना, वो किस क्वांटिटी में बढ़ा है। तो ये इसका डाटा हम लोग को कहाँ से मिलेगा? तो क्या होता है बच्चे, फिशरी डिपार्टमेंट का ना एनुअल रिपोर्ट निकल के आता है। फिशरीज, मत्स्य पालन, मछली पालन वालों का क्या होता है बच्चे, मतलब कि जो डिपार्टमेंट है उन लोग का ना रिपोर्ट आता है। तो लास्ट 5 ईयर का रिपोर्ट आप देख सकते हो। तो इसका आप आंसर बोल सकते हो कि फिशरीज डिपार्टमेंट एनुअल रिपोर्ट, फिशरीज डिपार्टमेंट एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट है बच्चे पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट वाज मैक्सिमम इन 2011। तो ये बच्चे आपको सेंसस रिपोर्ट बताएगा। कौन बताएगा? ये सेंसस रिपोर्ट आपको बताएगा। या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोलिए, वहां पर आप देखिए कि सेंसस कितना था, मतलब कि पॉपुलेशन कितना था। तो आप सेंसस ऑफ इंडिया ऑफ 2011 का डाटा खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस स्टेट का क्या था बच्चे, मैक्सिमम पॉपुलेशन था। ठीक है, आगे व्हाट चेंजेस हैपन इन लास्ट 5 ईयर इन योर विलेज एंड सिटी। तो लास्ट मतलब कि पिछले 5 सालों में आपके विलेज और सिटी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए हमको बात करना है विलेज का। तो विलेज का कैसे बात करेंगे? तो लोकल गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है ना, हम लोग जाकर उनके रिकॉर्ड को देखेंगे कि मतलब कि लास्ट पिछले साल में कहाँ पर नाली नहीं था तो नाली बन गया है, कहाँ पर रोड नहीं था तो कहाँ पर रोड लग गया है, कहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं था तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लग गया है। तो ये क्या है बच्चे, लोकल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड करेंगे। या फिर हम लोग जाकर के हर घर में जाकर पूछेंगे, सर्वे करेंगे। क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 5 ईयर में से अभी के टाइम पे कितना चेंजेस हुआ है। आगे विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल। कौन से छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल है? तो बोलोगे सर ये तो छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पर चलेगा। हाँ बच्चे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ का, तो मतलब कि ऐसा बोलोगे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। यही क्या है बच्चे, वेबसाइट है जो आपको बताएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल है। ठीक है ना, आगे हाउ मैनी इंटरनेशनल हॉकी मैचेस वर प्लेड बाय इंडिया इन लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों में हमारे जो हॉकी मतलब कि इंटरनेशनल हॉकी मैचेस है ना, हमारे इंडिया की टीम ने खेला है। तो ये आपको कौन बताएगा? तो ये आपको बताएगा हॉकी इंडिया वेबसाइट है, आप वहां खोल सकते हैं। या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आप वेबसाइट पे जाइए तो बताएगा कि हमारे लास्ट 5 ईयर में कितने मैचेस खेले गए हैं। ठीक है ना, आगे हाउ मच राइस वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम इतना टू इतना। मतलब कि 2010 से लेकर के 2015 तक कितना राइस प्रोड्यूस हुआ है पूरे इंडिया में। तो इसका डाटा आप लोग को कहाँ से मिलेगा? तो इसका डाटा आप लोग को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स से। या फिर आप न्यूज़पेपर पे में भी आप देख सकते हो। डाटा खोजना थोड़ा मुश्किल है न्यूज़पेपर से, लेकिन आप वेबसाइट पे खोजोगे ना तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसका आंसर बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर थिंक एंड डिस्कस है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बच्चे ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें बस आपको इंट्रोडक्शन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप इस पढ़ोगे ना इंट्रोडक्शन को तो आप लोग का ना दिमाग खुलेगा कि हाँ हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या समझना है, वो आप लोग को पता चलेगा। आगे है बच्चे थिंक एंड डिस्कस। तो बोला जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल इज 1000। अच्छा ठीक है, हम मतलब कि कितने स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में? 1000 स्टूडेंट है। ठीक है, एंड यू वॉन्ट टू कंपेयर योर हाइट। तुम्हें अपना क्या करना है, हाइट को कंपेयर करना है विल ऑल ऑफ देम। तो हाउ यू विल डू इट। तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? तो सिंपल सा है, हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग ना जो भी 1000 स्टूडेंट है ना, हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट का क्या करेंगे, हम लोग हाइट को मेजर करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम लोग उसे कंपेयर करेंगे। तो आप इसका आंसर बोल सकते हो मेजर ईच स्टूडेंट्स हाइट एंड कंपेयर विथ ओन हाइट। कंपेयर विथ ओन हाइट से हम लोग क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे। बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डाटा विल यू नीड। आपको किस तरीके का तरह के डाटा का जरूरत पड़ेगा इफ यू वांट टू कंपेयर योर रनिंग स्पीड विथ ऑल द स्टूडेंट इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है अपने रनिंग स्पीड को जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है ना उन सभी के स्पीड से। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को करना क्या है, कलेक्ट करना है रनिंग टाइम, मतलब कि कलेक्ट करना है हम लोग को रनिंग स्पीड
क्या क्या करना है, कलेक्ट करना है सभी स्टूडेंट का जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो ये सारा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिलेगा। ये थोड़ा मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि गवर्नमेंट का इतना टाइम नहीं है कि क्या करे, हर एक बच्चे का वो क्या करे, डाटा को वो एंटर करके रखा रहे। तो बस अगर चाहिए कि इसका आंसर क्या बोले तो आंसर बोलिएगा बस कि कलेक्ट रनिंग स्पीड डाटा ऑफ ऑल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल या फिर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, ठीक है ना, ये आप इसका आंसर बोलोगे। अब है बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में ना कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा का कैसे करते हैं, हिस्टोग्राम बना करके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना करके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना करके और बार ग्राफ बना करके हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब कि डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारा है बार ग्राफ। क्या है हमारा यहाँ पर, बार ग्राफ है। तो आप लोग को सिखाया है मैंने क्लास 9 में बार ग्राफ बनाना। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस इन ईयर। तो ये आप बता सकते हो ना कि 2007 से 8 में कितना वीट प्रोड्यूस हुआ है। तो 7 से 8 में 78.57। अच्छा ये क्या है बच्चे, ये ना हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर बोलिएगा वीट प्रोडक्शन इन लाख टन। वीट प्रोडक्शन इन ब्रैकेट के अंदर देखिए उत्पादन में लिखेगा वीट प्रोडक्शन और ब्रैकेट में लिखेगा इन लाख टन ऐसा करके, ठीक है ना। तो कितना टन वीट प्रोड्यूस हुआ है, तो बोलोगे कि 78.57 लाख टन, 78.57 लाख टन, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ वीट मैक्सिमम कब है, तो 2011 टू 2012, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर कैन वी से डैट, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ वीट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो हाँ देखिए आप खुद भी यहाँ पर क्या है बच्चे, 68 है, फिर 69 है, फिर 75 है, 78, 80.68, 80.88, 86, फिर 993। तो हर साल क्या हो रहा है बच्चे, वीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। और अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्रोडक्शन ऑफ वीट शोज ग्रेटेस्ट चेंज इन विच 2 ईयर। तो किन 2 सालों में क्या है, वीट के प्रोडक्शन में क्या है, ग्रेटेस्ट चेंज आया, सबसे ज्यादा चेंज आया है। तो बोलोगे सर ये 68 से 69 हुआ है, सर यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। सर ये 69 से सर 75 हुआ है, तो हाँ सर यहाँ पर चेंजेस आया है। तो जब आप क्या करोगे, इसको इससे माइनस करोगे ना, इसको इससे माइनस करोगे तो माइनस करने पर आएगा बच्चे 6.46। फिर 75 से 78 सर ये ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 78 से 80 सर ये भी नहीं है। 80 से 80.68 से 80.88 सर यहाँ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सर 80.80 से 80.87 यहाँ पर क्या है, चेंजेस ज़्यादा है। तो जब इससे आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 6.07 मतलब कि 6 लाख टन क्या हुआ, ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर 6,46,000 टन क्या है, ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। और जब आप 86 से 93 तक जाओगे ना, तो इन दोनों में कितना आएगा बच्चे, इन दोनों में आएगा 7.03। तो बोला जा रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ वीट सोर्स ग्रेटेस्ट चेंजेस इन विच 2 ईयर। तो यहाँ पर 2010-11 टू 2011-12 में क्या हुआ है बच्चे, ये क्या हुआ, ज़्यादा चेंजेस हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप इसका आंसर बोलोगे। यहाँ पर एक और ट्राई दिस है, आप लोग इसको पढ़ करके खुद इसका आंसर बोल सकते हो, या फिर जब क्या रहेगा, जब वीडियो का जब सॉल्यूशन मैं दूंगा ना आप लोगों को, मतलब कि इस एक्सरसाइज का, तो उसमें ही क्या रहेगा बच्चे, इसका सॉल्यूशन भी ऐड रहेगा, ठीक है ना। आप नहीं तो आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ना क्या है, अब हम लोग पढ़ना है मीन मीडियन मोड के बारे में। तो बच्चे देखिए मीन का मतलब क्या होता है बच्चे, अर्थमेटिक मीन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मीन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या है बच्चे, प्रोडक्शन हो रहा है, इतना क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है वीट का, इसका हम लोग एवरेज निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, एवरेज। तो एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को सम करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा क्या है बच्चे, 8 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, मीन का फॉर्मूला निकल के आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप लोग अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जब डाटा, देखिए ये डाटा जो है ना बच्चे, ये हमारा है अनग्रुप डाटा। क्या है ये है हमारा अनग्रुप डाटा। तो हम लोग एक्सरसाइज 1 में हम लोग अनग्रुप डाटा के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पढ़ेंगे। अच्छा ये भी जानिए ना कि हम लोग क्या करते हैं, इन स्टैटिस्टिक्स एवरेज ऑफ डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। मतलब कि एवरेज का बात करें या फिर अर्थमेटिक मीन का बात करें, दोनों क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब ये भी याद रखिए कि अर्थमेटिक मीन को हम लोग डिनोट करते हैं AM से
अर्थमेटिक मीन या फिर सिंपली मीन या फिर x टू दी पावर बार। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोग इसको याद करिएगा, ये आपके काम का है, और आप लोग किस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं आप लोग वो भी याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है बच्चे, अब है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। सर ये डिस्क्रीट सीरीज आखिरकार होता क्या है, तो इसको समझाने के लिए करता क्या हूँ, पहले आप लोगों को कुछ बताता हूँ ये हूँ ना। देखिए जैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 35 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th। तो क्लास 9th के 35 स्टूडेंट मार्क्स कितना ऑब्टेन किया मैथमेटिक्स में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चे देखिए इस टाइप के डेटा को पढ़ना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक ऐसा टेबल बनाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा टेबल बनाते हैं जिसको पढ़ना आसान रहे। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर यहाँ पर 30 मार्क्स वाले कितने हैं, 6 स्टूडेंट हैं। 30 मार्क्स में जो बच्चे लाए हैं ना, वैसे कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है। 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है। 48 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डाटा को कुछ इस तरीके से अरेंज करें, जिसमें हम लोग क्या करें, हर एक डाटा को उसके फ्रीक्वेंसी के साथ लिखे, फ्रीक्वेंसी के साथ लिखे, किसके साथ लिखे, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्टिंक्ट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, डाटा को क्या करना, उसके फ्रीक्वेंसी के साथ लिखना, डाटा को उसके फ्रीक्वेंसी के साथ लिखना। डाटा को जब हम लोग क्या करते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं ना, तो इस टाइप के डाटा, मतलब कि इस टाइप के सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस टाइप की सीरीज को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे एक क्वेश्चन वैसा आया हुआ है, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोग क्या करना है बच्चे, इसका निकालना है मीन। क्या निकालना है, हम लोग इसका निकालना है मीन बोलो या फिर बोलो अर्थमेटिक मीन। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन रहता है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और ये सारा क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो अभी बताया हूँ कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन निकालते कैसे हैं, तो हम लोग जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको यहाँ पर, इन दोनों का यहाँ पर, इन दोनों का यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि सम करवाना है। हाँ बच्चे सम करवाना है, तो आप क्या करोगे, आपको मैं बोला ना कि एक काम करो, 30 को 6 बार सम करो। तो आप बोलोगे सर 30 + 30 + 30 + 30 + 30 और +30, तो आप प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 180 आएगा। या फिर ऐसा कर लो, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो डायरेक्ट कितना आंसर आ गया, 180। तो यही है सम ऑफ, देखिए 30 नंबर 6 स्टूडेंट लेकर के आए हैं, 30 नंबर 6 स्टूडेंट लेकर के आए हैं, मतलब कि 30 + 30 + 30 + 30 + 30 ऐसा करोगे। इससे अच्छा ये है कि क्या कर लो, 30 को तुम 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पर वही बताया गया है। देखिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बच्चे, ये है 35। देखिए नीचे में कितना है बच्चे, नीचे में आपका 35 ही आने वाला है। ये देखिए सॉल्व हुआ है, यहाँ पर नीचे में आपका 35 ही आएगा। या तो आप इन सभी को सम कर लीजिए, या तो आप अलग अलग इन सभी को सम कर लीजिए, पूरे को अलग अलग सम करोगे तो भी आपका 1341 आएगा। या फिर डिस्क्रीट सीरीज को टेबल के फॉर्म में अरेंज करके जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1341 ही आएगा। तो ये भी क्या है बच्चे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। तो आज से याद रखिए कि अर्थमेटिक मीन का अभी तक तो एक फॉर्मूला याद रखे थे, ये वाला कि सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये याद किए थे। और अब से ये भी याद कर लीजिए कि समीशन अर्थमेटिक मीन क्या होता है, समीशन FI/XI डिवाइड बाय समीशन FI, समीशन FI/XI डिवाइड बाय समीशन FI। यहाँ पर FI क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी है, और XI क्या है बच्चे, ये XI कितनी बार आया है वो इसको यहाँ बताता है। तो सभी को क्या करना है बच्चे, सम करना है। इस नंबर को सम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, FX आ जाएगा। तो यहाँ पर F.X ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये f और x को मल्टीप्लाई करके ये आया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आया है, ऐसा करके, ठीक है ना। सिखाऊंगा इसको अभी बस समझिए बस हल्का सा कि क्या पढ़ना है, ताकि समझने में ना आसानी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको पढ़ लिया है। फिर यहाँ पर एक और दिया जा रहा है क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक मीन ऑफ डाटा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे एक डाटा फिर से दिया हुआ है। तो देखो इसको पढ़ना क्या है बच्चे, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग पहले बनाते हैं टेबल मतलब हम लोग बनाते हैं एक इसका फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो ये बच्चे हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया है। इस डाटा की हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया है, ऐसा टेबल बना लिया है। तो ऐसा जब टेबल बन गया है ना, देखिए तो हमारा क्या है, बोला जा रहा है कि 0 से 4 वाले कितने बच्चे हैं, 42, 4 से 8 वाले 24 बच्चे हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं मिड पॉइंट मतलब कि x निकालते हैं। तो इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा
इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका आ गया समीशन f आ गया, फिर x यहाँ पर मिल गया हम लोग को इससे, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा मीन निकल करके आ जाएगा। मीन बोल लो या फिर उसको एवरेज बोल लो, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर फिर से वही बोला जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो वही करते आएंगे जो करते आ रहे हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि इस साल इतना हुआ है प्रोडक्शन, इस साल इतना हुआ है, हम लोग को निकालना है मीन, तो बोलेंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल कितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड करवा देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा अभी नहीं, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं ना इसको अपने से अगर आता होगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, डाटा ऑफ रेनफॉल दिया जा रहा है, इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज डाटा निकालना है। तो एवरेज निकाल सकते हो, सम ऑफ, यहाँ पर इसको भूल जाइए यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर यूजेस ऑफ एवरेज इन डे टू डे लाइफ में काम का नहीं है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, बस ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आप ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आप अपने लिए, लेकिन कोई काम का है नहीं। फिर यहाँ पर वही है, एवरेज का क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, दिक्कत मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊंगा, सब समझाना है मेरे को। तो फिर यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चन राइट है, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग इसको फाइंड करिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा अभी नहीं, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे बुक में है, तो इसको भी मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 बताऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 4 अगर आप लोगों से बने तो बनाइएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो में। फिर से यहाँ पर ट्राई दिस है, तो ट्राई दिस भी ये डू योर सेल्फ है, खुद से करिएगा आप लोग, जब मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों ने पता किया कि व्हाट एवरेज टेल अस, एवरेज हम लोग को क्या बताता है, तो एवरेज हम लोगों को बताता है ना कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि जो पूरा डाटा है ना वो किसके आसपास है। जैसे कि इसका एवरेज आ गया बच्चे, कितना आ गया 160 आ गया, तो 160 के देखिए ये क्या है बच्चे, आसपास है, सब क्या है, ये आसपास है। तो पूरे डाटा को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है एवरेज, ठीक है ना। यही बच्चे एवरेज का मतलब। और फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। तो मीडियन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। और मीडियन के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है, हम लोग इन सभी क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। और आप लोग को याद ये रखना है कि मीडियन का ना 2 फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है। जब नंबर ऑफ डाटा क्या होते हैं आपके ऑड नंबर होते हैं, जब ऑड नंबर होते हैं ना, तो उस समय मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। क्या होता है, n+1/2th टर्म, ये होता है ऑड नंबर के लिए, जब डाटा क्या हो, आपके ऑड नंबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इस केस में ये लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। और जब डाटा क्या होते हैं बच्चे, आपके इवन नंबर के होते हैं, इवन नंबर के, जैसे कि 1 2 3, हाँ विजुअल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब डाटा क्या होते हैं बच्चे, आपके इवन नंबर होते हैं, तब उसका फॉर्मूला होता है मीडियन का n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ये क्या है बच्चे, ये है आपके इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज 1 में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज 1 में ना हम लोग अनग्रुप डाटा का क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे और मोड फाइंड करेंगे, अनग्रुप डाटा का। और एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डाटा का ही मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 1 से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 2 से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग मीन पढ़ लिए, मीडियन पढ़ लिए। अब मोड है, मोड में कुछ नहीं करना है, जो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। तो आप लोगों को पढ़ा दूंगा मैं, चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना उसमें पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 के सोल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसी वीडियो के एंड में ही क्या मिलेगा आप लोगों को, एक्सरसाइज 1 का ना नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोगों को आज कुछ नॉलेज मिला होगा कि क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।